हेलो स्टूडेंट। तो यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर 2025 में बच्चों के बीच बहुत ही आक्रोश देखा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमने जितना लिखा हुआ है, जिस तरीके से 90% हमने लिखा हुआ था या जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की, दिन रात उन्होंने 10-10 घंटे पढ़ाई की, उस तरीके से उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। बहुत सारे जगहों पर तो ऐसा ही है कि रिजल्ट को ही पूरा गायब कर दिया गया है। जहां पर जो टॉपर्स की संख्या सैकड़ों में थी, वहां पर 90% पर जो टॉपर बनते थे, सैकड़ों टॉपर, वो 75 और 80% या 65-60% पर ही टॉपर्स हैं वहां के। तो इस बार बहुत ही टीचर्स ऐसा ऐलान कर रहे हैं, बहुत ही टीचर ने ऐसा कदम उठाया, बहुत सारे बच्चों ने, कि कॉपी जो है यूपी बोर्ड की, जो कॉपी वो रीचेकिंग की जाए, उस कॉपी को फिर से जांचा जाए, उसके बाद में परिणाम उसका घोषित किया जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे। मैंने बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए, मैंने देखा कि टीचर्स बहुत ही ज्यादा, बच्चे बहुत ही ज्यादा विलख विलख कर रो रहे हैं कि सर जिस तरीके से हमने लिखा था, रिजल्ट हमारा आना चाहिए, उस तरीके से नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास भी कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें आप क्या कहेंगे। तो मैं आपके साथ हूं, जिस तरीके से सभी टीचर्स आपके साथ हैं, उसी तरीके से मैं भी आपके साथ हूं। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा तो क्या करूंगा। हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं, हम आपके साथ हैं। जो कि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ मांगे की है, आप भी कुछ तैयार करिए। जो भी मैं बता रहा हूं आज, इसमें अगर कोई त्रुटि हो या अदर कोई टीचर्स हैं, अगर इसमें और जोड़कर अपने तरफ से अच्छा बनाना चाहें तो उसको अच्छे से अच्छा बना दें। अगर सचिव जी हमारी इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करूंगा कि क्या कोई गरीब लड़का है, वो पढ़कर आगे बढ़ना चाहता है, अच्छा नंबर अचीव करना चाहता है, तो उसमें क्या कोई बुराई है, क्या कोई गलत है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मैंने देखा है, ऐसे स्टूडेंट्स को जिनका जेई मींस में 84 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल है, उनका फिजिक्स में 28 नंबर है, 23 नंबर है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है यूपी बोर्ड रिजल्ट के साथ? अभी कल एक बच्चा कमेंट्स किया था कि सर हमने हिंदी में इतना अच्छे से पढ़ाई की, इतना अच्छे से लिख कर आए, मैंने मिलाया भी तो हमारा 90% सही था, पर उसको 65 नंबर मिले हैं। तो कैसे आखिर कॉपी चेक हुई? टीचर्स भी बहुत परेशान हैं कि भाई हमने दिन रात करके कंटेंट तैयार किया, मेहनत करके पढ़ाया और बच्चों का रिजल्ट ऐसा आया। मैं आपको यूपीएमएसपी का वो जो मुख्यालय है वहां पर दिखा रहा हूं। कल परसों में कुछ टीचर्स वहां पर गए थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि ताला लगा हुआ है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट देखिए, मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं वो स्क्रीनशॉट। यूपीएमएसपी का जो मुख्यालय है वहां पर, आई होप कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है, जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, यही जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है, जो कि प्रयागराज में है। तो आप लोग देखिए इस पर कैसे ताला लगा हुआ है। यही जो आपको दिख रहा है, यही माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय लिखा हुआ है, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और ये 211-001 लिखा हुआ है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब नेक्स्ट गेट पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देखिए, लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज परिणाम घोषणा। परिणाम घोषणा ऐसा लिख करके वहां पर ताला लगा हुआ है। बहुत सारे टीचर्स गए हैं तो उन्होंने देखा, तो यही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहां पर जाना चाहते थे, देखना चाहते थे, न्याय लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर उनको कोई न्याय देने वाला नहीं है। तो मैं कहूंगा कि आप सारे स्टूडेंट एक गठन करके, बहुत सारे लोग तो धरना प्रदर्शन करने पर भी बैठ गए हैं। हमने देखा कल अयोध्या, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कल अयोध्या से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था कि हमारी कॉपी फिर से रीचेकिंग होनी चाहिए। तो वास्तव में अगर बच्चों के साथ गलत हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए।
मैं थोड़ा देखूं लेकर आया हूं आपके लिए। देखिए कि मूल्यांकन में हुई त्रुटियों की जांच हेतु एक निष्पक्ष समिति का गठित की जाए। निष्पक्ष समिति गठित की जाए, जो मूल्यांकन में त्रुटि हुई है उसके लिए एक सभा गठित की जाए, जिससे उस पर परिणाम निकाला जा सके बच्चों के रिजल्ट को लेकर के। क्योंकि वे सारे जो पेरेंट्स हैं वे उनको परेशान कर रहे हैं। भाई ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोचिंग ज्वाइन करके दिन भर, दिन का दिन, रात की रात पढ़ाई किया स्टूडेंट ने, और उसके बावजूद घर का भी काम किया, फिर भी उनके जो रिजल्ट है नहीं आ रहे हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको कह रहे हैं तुम। तो अगर पेरेंट्स हमारे इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि अब की बार जो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ कुछ गलत हुआ है। कॉपी कुछ गलत तरीके से चेक हुई है, जिसको सही करने के लिए हम सब लोग लगे हैं। हम आपके साथ हैं और स्टूडेंट भी साथ हैं, तो इससे उस पर देखा जाए कि फेल हुए छात्रों के लिए कंपार्टमेंट फॉर्म जल्दी से जल्द उपलब्ध कराएं। जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं उनके लिए कंपार्टमेंट फॉर्म आना चाहिए, जिससे वे एग्जाम देकर 2025 के अंदर ही पास हो सकें। ऐसी कुछ मांगे करना चाहिए। और भी मांगे हैं कि भाई जो परिणाम जिसका सही नहीं हुआ है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट स्कूटनी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन स्कूटनी वो सही है, मान लीजिए स्कूटनी सही है, बट आप देखिए एक फॉर्म भरने के लिए फी कितनी लगती है, 500 रुपए। बहुत सारे स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे के 6, इंटर में 5 हैं, हाई स्कूल में 6 हैं, तो अगर 5 हैं तो 2500 रुपए स्कूटनी फॉर्म के लिए अगर किसी के पास ना हो तो वो क्या करेगा, बैठा रहेगा। तो इसीलिए एक ऐसा किया जाए कि कॉपी को रीचेकिंग किया जाए, जिससे सभी स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं बढ़ सके, या जो भी है उनको न्याय मिल सके। मैं थोड़ा कैमरे में चेक करता हूं क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। मैंने आपको दिखाया यूपीएमएसपी के मुख्यालय को, जिस पर ताला लगा हुआ है और परिणाम घोषणा लिखी हुई है। तो क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या आप हमारे साथ हैं? तो मैं कह रहा हूं मैं आपके साथ हूं। जो भी कदम उठाइए हमारे पास मैसेज कीजिए, एप्लीकेशन लिखेंगे साथ में, जिसको एप्लीकेशन को पिन किया जाएगा, भेजा जाएगा, फिर हम देखते हैं कि क्या आपका परिणाम निकलता है। तो फिर आई होप कि आपके लिए आज की यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। हम आपके साथ हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन में आती है जैसे यूपीएमएसपी की तरफ से, हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे। तब तक के लिए फिर आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि धैर्य आपको बनाकर रखना है। आपका जो रिजल्ट है सही नहीं आया, कोई बात नहीं, बैठेंगे तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कोई गलत कदम ना उठा ले, उसके लिए मैंने आज ये क्लास बनाई कि धैर्य रखिए, आपको न्याय मिलेगा। आप जितना नंबर आप लिख कर आए हैं उतना आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ, एक अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।